हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 बोर्ड्स की प्रिपरेशन एकदम मजे के साथ जोश के साथ कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ जोश में आया हूँ और आप लोगों को आज ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज वाला पार्ट है ना। तो आज उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और उसके यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आने वाली वीडियोस में एक दो क्वेश्चन आपको और करा दूंगा इसके लिए, और आप लोग चाहते हैं तो मैं करा भी दूंगा। आप लोग कमेंट करके प्लीज बताइएगा। तो चलिए शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तीन होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। लेकिन उसमें से जो है मेन तीन ही आपको याद रखनी है, बाकी के छह जो होती हैं उन्हीं में से बनी होती है। आप लोग आसानी से उसको याद कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटीज आपको डिस्कस करा देता हूँ, बता देता हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पहली हमारी आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा है, और थीटा क्या होता है हमारा कोई भी गिवन एंगल, है ना। थीटा होता है हमारा कोई भी गिवन एंगल। तो थीटा जो है वो क्वेश्चन में थीटा भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है ना। जैसे आप इसमें ए दिया हुआ है ना, ए बी सी डी, हमें थीटा की वैल्यू कोई भी दी जा सकती है, जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है। अब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा करें और प्लस कर दे कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें आंसर मिलेगा 1 ना। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, और इन्हें प्रूफ भी किया जा सकता है। वैसे तो आता नहीं है प्रूफ करने को, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा। मैं आपको इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा कि क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इन्हीं में से हम दो जो है वो और निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले आइए, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है, वहां जाकर माइनस में बन जाएगा, तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, तो ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास, ये आइडेंटिटी मुझे इसी से तो मिली है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ यही आइडेंटिटी याद करनी है। ये आइडेंटिटी मुझे जो है अपने आप ही मैं इसमें से निकाल लूंगा, है ना। ऐसे हम कॉस स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए, ये जो दो हमारी आइडेंटिटीज हैं, ये दोनों के दोनों हमारी इस मेन आइडेंटिटी से बनी है। ऐसा मतलब कि हमें सिर्फ यही याद रखनी है, ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरे आइडेंटिटी की तरफ। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। अब मैं इसमें और थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए, अब 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ये भी हमारा जो है इससे मेन आइडेंटिटी से बनी है। तो क्या मुझे याद करने की जरूरत है? नहीं, अलग से क्या याद करना है भाई, ये याद कर लो, आपको पता चल ही जाएगा कि क्या है ना। ऐसे ही tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे ये प्लस में है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 1। ये कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है ना, सॉल्व में निकाल लिया है। तो देखिए, तो ये दोनों आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप इसे से निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी की तरफ, है ना। बहुत दिमाग खराब कर रखा था, मुझे पता है, 9 के 9 सब भैया कैसे इसको याद करके रखें। तो चिंता नहीं कीजिए, हमने तरीका ढूंढ लिया है। देखिए, अभी और मजा आएगा। तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा है। ये आपकी आखिरी आइडेंटिटी है, मेन वाली। अब हम निकालते हैं इनसे जुड़ी दो और आइडेंटिटीज, ठीक है। तो जानते हैं क्या है। तो पहली है हमारे पास कि देखिए, 1 इज इक्वल टू, सेम का यहाँ करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये यहाँ पे प्लस में है, वहां क्या बनेगा माइनस में, है ना। माइनस में, तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपको ये दिखेगा, ये सब आपको दिखेंगे, ये रिलेशन जो है ना, ये रिलेशन आपको दिखेंगे वहां पे। तो रिलेशन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी कहूंगा इन्हें, इन तीनों को आप याद करके रखें। और जो दूसरी है वो है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। पहले हम 1 को ले गए थे उस साइड, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को लेके जाएंगे उस साइड। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। पहले कॉस स्क्वायर थीटा को ले गए थे, अब 1 को लेके गए। जिससे मतलब कि यहाँ पास 9 के 9 आइडेंटिटीज हो चुकी हैं, जिनमें से तीन हमारी जो है वो मेन आइडेंटिटीज हैं, ठीक है।
तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो हम इसे अब रब कर लेते हैं। चलिए अब हम करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि sec a माइनस में tan a अपॉन में sec a प्लस में tan a, है ना। इसे प्रूव करो इज इक्वल टू में cos स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक हमें पास इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें एक LHS साइड है और एक RHS साइड है। सही बात है ना? हाँ सही बात है। और तो हमें करना क्या होता है, या तो आप RHS को कुछ ऐसा सॉल्व करें कि वो LHS के इक्वल आ जाए, है ना, और ये प्रूफ यहीं पे हो जाएगा। या तो आप LHS को लीजिए और कुछ सॉल्व करके आप इसको RHS के बराबर ले आइए, तो वो भी प्रूफ हो जाएगा। हाँ कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जहाँ आपको थोड़ा LHS सॉल्व करना होता है, थोड़ा RHS सॉल्व करना होता है, और आपको फिर वो सेम चीज आपको प्रूफ करनी होती है, तो वो हम लेके आएंगे अलग से। यहाँ आपको एक ही सॉल्व करना हो जाएगा आसानी से। अब देखिए यहाँ पे हम किसको उठाएं, RHS को उठाएं LHS को उठाएं, क्या लगता है? देखिए यहाँ पे जो हम सॉल्व कर सकें आसानी से, है ना, जो एक बड़ा एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है जो हम सॉल्व करके हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम वो वाली साइड उठाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में देखिए हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, तो हम पहले ये उठाएंगे LHS साइड, है ना, हमें हिंट मिल गया यहीं से। अब LHS साइड मैं पहले लिख लेता हूँ, sec a माइनस में tan a अपॉन में sec a प्लस में tan a। अच्छा पता है आपको एक बात, ये जो वीडियो है ना ये दोबारा मैं शूट कर रहा हूँ। जब पहले मैंने इसको शूट किया था ना, तो इसका माइक्रोफोन में ऑन करना भूल गया। मैंने इसको प्रीमियर पे भी लगाया हुआ था, आपको पता होगा कई लोगों को। तो मैंने उसको हटाया इसलिए था क्योंकि मैंने देखा कि भाई उसमें तो आवाज ही नहीं आ रही। जब मैंने उसको सुना तो मैंने उसको हटा दिया था, मैं माइक ऑन करना भूल गया था। आज मैं चेक किया है कि माइक ऑन है कि नहीं है। आज दोबारा मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो। देखो कभी कभार ऐसा भी करना पड़ता है। तो ये सेम क्वेश्चन सेम चीज मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। हाँ पर उस वीडियो मैंने तीनों के तीनों जो एंटिटीज के बाद जो रिलेशन मैंने आज बताए हैं वो मैंने उस वीडियो में नहीं बताए थे, तो ये आपको भलाई होगा एक तरीके से। चलिए तो हम लोग ने निकाल लिया है sec a माइनस में tan a अपन में sec a प्लस में tan a, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, मतलब मेन सर तो ये है ना कि यहाँ तक तो हम भी कर लेंगे भैया, इसके बाद क्या करें। हाँ इसके बाद दिमाग नहीं चलता हमारा, बस ये तक ही है। हाँ उसके बाद यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, ये तो भाई मेन सर तो यही है। देखो सरदर्दी नहीं है, बताता हूँ एक छोटी सी हेरा फेरी। क्या हेरा फेरी है बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है हम लोगों को, अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा दिया हो sec tan cosec, है ना, तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। किसमें? साइन और कॉस में। कुछ भी करके आप उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये sec है, आसानी से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो sec a होता है वो होता है 1 अपॉन में cos a, है ना, 1 अपॉन में cos a। और जो tan a होता है वो होता है हमारा साइन a अपॉन में cos a। और देखिए अगर मैं sec a को 1 अपॉन cos a लिख दूं और tan a को मैं sin अपॉन में cos a लिख दूं, तो क्या ये मेरा sin और cos में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सप्रेशन? जी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए ना ये तो है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको। तो देखिए sec a है, sec a होगा जो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में cos a, 1 अपॉन में cos a, 1 अपॉन में cos a। फिर यहाँ पे है माइनस का साइन, तो माइनस रहेंगे पहले, तो माइनस। अब tan है, तो tan को हम क्या लिखेंगे, साइन अपॉन में cos a। क्या लिखेंगे? साइन अपॉन में cos a, तो साइन अपॉन में cos a, साइन अपॉन में cos a। अपॉन लगाएंगे मतलब बड़ा डिवीजन जो ये है वो लगाएंगे यहाँ पे। अब sec क्या हो जाएगा हमारा, फिर से 1 अपॉन cos a, तो 1 अपॉन में cos a, और यहाँ पे फिर प्लस है यहाँ पे बीच में साइन, तो प्लस, और tan हो जाएगा हमारा साइन अपॉन में cos a, साइन a अपॉन में cos a, ठीक है, साइन अपॉन में cos a। अब इससे होगा क्या, देखिए कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी cos a है, यहाँ पे भी cos a है, तो क्या ये cos a डिनोमिनेटर में पूरा कॉमन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, देखिए ठीक है, 1 माइनस में साइन है, 1 माइनस में साइन है,
और नीचे कॉस क्या हो जाएगा, कॉमन ना, कॉमन ही तो है, कॉमन आ जाएगा है ना, डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा कॉस। फिर अपॉन में देखिए बड़ा डिवीजन में अगेन 1 प्लस साइन है, 1 प्लस में साइन है, और फिर कॉस है, यहाँ फिर से कॉमन तो कॉस है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉस है वो क्या हो रहा है, पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए कॉस पूरा कैंसिल आउट हो चुका है। अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा है यहाँ पे 1 माइनस में साइन है और 1 प्लस में साइन है, ठीक है। अभी भी हमारा जो आंसर है वो पूरे तरीके से नहीं आया है ना, क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर है ना, तो कहाँ है। लेकिन आप लोग अब देखिए ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप होगा वो बहुत ज्यादा ही मतलब कि आसान स्टेप है, पर ये ढूंढ कोई कोई बात है। देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन है हमारा डिनोमिनेटर, हाँ है, और हमारा जो आरएचएस में दिया हुआ है डिनोमिनेटर वो दिया हुआ है 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। क्या आपको हिंट मिला है ना, नहीं मिला बता देता हूँ। देखिए मुझे ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर चाहिए, ये मेरा 1 प्लस साइन है अभी, तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अरे इसको जैसे इंटू कर दूंगा ना, मैं इसको जैसे इंटू कर दूंगा तो बन जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि मैं इसको इंटू कर दूंगा तो इसका क्या होगा, मतलब मैं अपनी मर्जी से थोड़ा इंटू कर सकता हूँ। तो देखिए मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 1 प्लस साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में बस। अब डिवाइड मल्टीप्लाई जब मैं दोनों करूंगा तो क्या मुझे कुछ असर पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस साइन है और अपॉन में 1 प्लस साइन है, ठीक है। तो ये पूरी चीज मेरी हो जाएगी 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है ना, अपॉन में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, जो मुझे यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। और ये मेरा हो चुका है 1 माइनस में साइन है और इंटू में 1 प्लस में साइन है। क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से नोट करो क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, कौन सी लग रही है बताता हूँ। देखिए आप लोगों ने ये आइडेंटिटी 8th क्लास में पढ़ी होगी कि अगर मैं करूं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो वो मेरा इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, है ना। तो क्या ये मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, लग रही है, हाँ बिल्कुल। देखिए a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, बस ये थोड़ा यहाँ से यहाँ उठ के यहाँ आ गया है ना, तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो देखिए तो क्या लिखेंगे हम, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, क्या लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में साइन a का स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये पूरी चीज हो जाएगी मेरी 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस में साइन a का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, है ना, इस हिसाब से। और नीचे तो मेरे यहाँ पे था ही 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर मैंने नीचे भी यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी भी मेरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये देखिए अभी भी साइन में है और 1 यहाँ पे माइनस भी हो रहा है, मतलब ये 1 से माइनस में हो रहा है ना, लेकिन डिनोमिनेटर हमारा जो है वो सेम आ चुका है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने आइडेंटिटी ध्यान से देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर ए। देखिए कैसे मिल जाएगा cos स्क्वायर ए, जरा जरा लाते हैं। आप लोगों ने ये अभी मैंने बताया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहीं से क्या मैं लिख सकता हूँ कि भाई cos स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, यही सेम चीज तो मेरी जो है यहाँ पे लिखी हुई है। अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और माइनस में साइन स्क्वायर ए है ना, ये यहाँ पे आएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर ए तो मेरा हो जाएगा cos स्क्वायर ए के इक्वल, जो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था। तो फाइनली मेरा हो जाएगा यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा cos स्क्वायर ए के इक्वल, तो cos स्क्वायर ए अपॉन में और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कितने आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया है। तो लास्ट स्टेटमेंट सबसे आनंद में है, जो स्टेटमेंट लिखते हुए सबको एकदम रिलैक्स एकदम सुकून मिलता है, और सुकून देने वाला स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS, और उससे ज्यादा सुकून देने वाला स्टेटमेंट हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, है ना, ये प्रूफ हो चुका है हमारा। तो ये सबसे सुकून देने वाला स्टेटमेंट है। तो लिखना तो सब चाहते हैं पर यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, अब नहीं होगा मुश्किल बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, रुकना नहीं है, देखना है कौन सा आपका फॉर्मूला, कौन से आपकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, और आप लोगों को उस हिसाब से सॉल्व करना है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मेरी ये वाली
आइडेंटिटी यूज हो रही थी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी। पर ये आइडेंटिटी जो है ये यहाँ पे यूज हो रही है, तो आपको इसका भी ध्यान देना है ना। ऐसे नहीं कि वो नो ही यूज होंगे और कोई यूज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत से आपकी फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, है ना। चलिए, तो और ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये सब लिखना है ना। ये आप चाहे छोड़ सकते हैं, ये आप लिखना चाहे तो छोड़ सकते हैं, पर हाँ, आपको ये लिखना है मैंडेटरी। और आपको ये भी लिखना है कि आप इसको कैसे लेके आए हो, है ना। इसको आप कॉस स्क्वायर इक्वल कैसे लेके आए हो इस चीज़ को, है ना। तो आपको ये भी लिखना ज़रूरी है, तभी आपको एग्जाम में नंबर दे तो देगा, पर है ना कटने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं तो एग्जामिनर वैसे मिल गया तो काट ही सकता है आपका आधा नंबर, कुछ भरोसा नहीं है। तो फिर भी ये पूरा आपको लिख के आना है, ठीक है, कि आप ये कैसे लेके आए हो। तो चलिए, गलत में लिखना, अगर भूल गया फॉर्मूला तो प्लीज गलत मत लिखना, क्योंकि उसके नंबर फिर कटेंगे चाहे आपने पूरा आंसर ठीक किया हो, गलत फॉर्मूला आपने लिखा ना ब्रैकेट में, तो उसके नंबर कटते हैं फिर। चाहे अगर ना लिखते तो फुल मार्क्स आ जाते। तो ये हो रखा है ना, मेरे साथ नहीं हो रखा, मेरे दोस्त के साथ हो रखा है ना, बेचारा रो रहा था। तो चलिए, तो यही था आज के लिए, इतना ही। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2-4 और क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से भी, फिर हम लोग बढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन की तरफ। तो हो सकता है कि वीडियो आने में थोड़ी देरी हो जाए, और लेकिन बनाएंगे ज़रूर। तो चलिए, होप आपके समझ में आ गया होगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में अलग एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। जब तक कि टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।